वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल जीसी क्लासेज। मैं हूं कुंदन गोस्वामी और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं डे 10 यानी कि नरेशन का ये 10वां वीडियो है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने डे 9 तक का वीडियो देख लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डे 9 तक आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे जो कि मैंने डे 9 तक में कर दिया है, ठीक है। और वो जानना आपको अति आवश्यक है, तभी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे पहले रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप डे 9 तक का वीडियो देख लीजिए। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखना है, ठीक है। एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, जो फेसबुक पर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर GEC क्लासेज सर्च करिए, GECCLASSES क्लासेज सर्च करिए और वहाँ पर जाके फुल वीडियो मेरा नरेशन का वॉच करिए। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पूरा वीडियो देखिए। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ आपको कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको नरेशन सीखना है, स्पीच सीखना है, तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक देखिए, वीडियो के लास्ट तक टिके रहिए, तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगा। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, डाउट भी रह सकता है। इसीलिए आप अगर अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, कि आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जो सीखेंगे वो हर चीज़ सीख जाएंगे। सीखेंगे नहीं, आप नरेशन के टीचर बन जाएंगे, ये आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं। और आप डे 1 से यदि देखे होंगे तो, इसीलिए डे 1 से जो देखेंगे वो नरेशन का टीचर बन जाएंगे, इतना मैं आपसे कह रहा हूँ। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो के लास्ट तक बन रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा कीमती है। चलिए फटाफट कॉपी पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए डे 10 के लिए। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने बताया था कि पूरा नरेशन में हमें 2 ही रूल पढ़ना है, एक जनरल रूल है और जो दूसरा है हमारा वो है स्पेशल रूल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने मतलब डे 9 तक में, मतलब पार्ट 9 तक में हमने इसको पढ़ा था, 8 तक में, सॉरी 1 to 8 में इसको मैंने पढ़ा था। और जो डे 9 स्टार्ट हुआ था, डे 9 से हमारा स्पेशल रूल चल रहा है। मतलब अभी तक हमने स्पेशल रूल का एक ही वीडियो डाला हुआ, ये दूसरा वीडियो है स्पेशल रूल का, ठीक है। तो जनरल रूल में टोटल हम 1 से 8, और स्पेशल रूल को बनाने के लिए आपको जनरल रूल जानना अति आवश्यक है। तो जनरल रूल का, सॉरी स्पेशल रूल का ये समझिए दूसरा क्लास है। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा। असर्टिव सेंटेंस, आप पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा डे 9 को, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से मैंने बताया था आपको। तो 5 सेंटेंस का हम लोग नरेशन पढ़ेंगे, नरेशन बनाएंगे। तो उसमें से असर्टिव का हम लोग जनरल रूल में ही पढ़ लिए थे। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव से हमने शुरू किया था, किसमें, मतलब नरेशन में, ठीक है। तो उसी को हम लोग हेडिंग देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या था, चल रहा था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले ये समझिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो था, हम आपकी बातों को मान रहे हैं, लेकिन इसमें से हम लोग सीखे क्या क्या थे बताइए। इसमें से हमने सीखा था कुछ रूल, मतलब कि कैसे इसको हम चेंज करेंगे, वो सब रूल था आपने जो सीखा था। तो फर्स्ट रूल आपको बताए थे, रूल याद करिए थोड़ा सा, कि जो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते थे हम लोग, रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग आस्क्ड में बदल देंगे, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको कि आस्क्ड में बदल देना है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के बदले, 1 नंबर रूल में यही पढ़ाया था मैंने। दूसरा नंबर रूल में आपको पढ़ाया था कि इन्वर्टेड कोमा के बदले आप लिखेंगे इफ या वेदर। ये कब लिखेंगे, जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। और यदि एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा तो इफ या वेदर कुछ भी नहीं देना है आपको। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो ये चीज़ हमने इसी रूल में बताया था, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। और रूल नंबर 3 मैंने आपको इसमें लिखाया था, क्या लिखाया था याद करिए, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव को किस में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव चेंज होगा किसमें, असर्टिव में। मतलब एक काम और है इसमें, मतलब इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस का काम है। ये क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमको असर्टिव में बदलना होगा। तीसरा नंबर ये रूल कर रहा था। और चौथा नंबर क्या कर रहा था भाई लोग, चौथा नंबर कर रहा था हमारा कि फॉलो जनरल रूल। तो जनरल रूल जो भी पढ़े आप लोग, जनरल रूल में क्या पढ़े, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वो भी आपको फॉलो करना है। 4 नंबर में ये लिखाए थे। और उसके बाद नंबर 5 में क्या लिखाए थे आपको कि लास्ट में आपको फाइनली आपको फुल स्टॉप का यूज करना है। कुछ लोग क्या करते हैं बना करके उसमें मतलब क्वेश्चन मार्क का यूज कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना होगा, फुल स्टॉप। तो यहाँ तक तो आस्क, देखिए समझिएगा बात को, ये तो हमारा ठीक है भाई कि हमको आस्क लगाना है, मतलब आस्क लगा देंगे हम लोग जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद। और इफ़ या वेदर लगेगा तो भी लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा के बदले। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सर असर्टिव में कैसे बदलेंगे, हम तो नहीं पढ़े हैं ये चीज़, आप नहीं पढ़ाए हैं चैनल पे, हम कैसे जानेंगे बताइए। हमको नहीं पता है कैसे बदलेंगे, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कैसे बदलेंगे। जनरल रूल फॉलो करने बोले ये भी तो कर लेंगे हम, ठीक है, ये भी कर लेंगे। उसके बाद फुल स्टॉप भी लास्ट में दे देंगे, मतलब कि ये 4 काम हमसे हो जाएगा। आस्क लगा देंगे, इफ या वेदर में भी लिख देंगे उसके इन्वर्टेड कॉमा के बदले, ठीक है। उसके बाद जनरल रूल भी फॉलो कर देंगे, फुल स्टॉप भी लास्ट में देंगे। लेकिन इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कैसे बदले, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यही चीज़ हम नहीं जानते हैं, जिसके कारण हमको दिक्कत हो जाता है, नरेशन हम लोग गलत बना लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लीजिए, क्योंकि रूल में आ रहा है इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलना है। तो 4-5 सेंटेंस हम बदल के आपको दिखा देंगे, तब नरेशन पर आएंगे, तब नरेशन बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक लिख लेते हैं इसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में इस प्रकार बदले, इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो फटाफट कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए, तो इस चीज को लिखना अति आवश्यक है आपके लिए। देखिए जैसे हम लोग बेसिक क्या करेंगे, बेसिक में सीखेंगे, बेसिक, ठीक है। चेंजिंग इनटू, बेसिक में हमको क्या सीखना है, बेसिक लिख करके थोड़ा सा आप देखिए, ये अलग बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक में, ठीक है। तो लिखना है आपको चेंजिंग इनटू इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, या डायरेक्ट मैं असर्टिव में लिख देता हूँ, इंट्रोगेटिव तो है ही, चेंजिंग इनटू असर्टिव। किसमें चेंज करना है हमको, असर्टिव में चेंज करना है। देखिए कुछ सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हम लेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किसमें बदलेंगे, असर्टिव में बदलेंगे। कैसे बदलता है वो देख लीजिए, उसके बाद नरेशन पे चलेंगे। ये बेसिक आप घेर दीजिएगा, लिख करके कॉपी में लिख रहे हैं तो आप उसमें घेर दीजिएगा, क्योंकि ये बताना आपको बहुत जरूरी था, तब हम लोग आएंगे इंट्रोगेटिव मतलब बनाएंगे। तो जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ आपके लिए। नंबर 1 है आर यू पुअर। देखिए आर यू पुअर, जैसा कि आप लोग को पता है ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव। इसको असर्टिव में कैसे बदलें, तो ध्यान दीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि एक ऑक्सिलरी वर्ब आगे होगा या क्वेश्चन वर्ड आगे होगा। इन डिटेल मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में नहीं बताया, वीडियो बनाएंगे तब आपको इन डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि आर यू पुअर, क्या आप गरीब हैं, क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है, मैंने कल बताया था आपको, मतलब पिछले वीडियो में। तो इसको असर्टिव में कैसे बदलेंगे, देखिए ये है हमारा ओह नो, इंक बहुत ज़्यादा है इसमें, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए ये जो है आर यू पुअर, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, ये क्या रहा हमारा सब्जेक्ट, और ये रहा हमारा ए भी, और ये रहा हमारा अदर वर्ड, OW अदर वर्ड, ठीक है। तो असर्टिव में क्या होता है पता है, असर्टिव में सब्जेक्ट आगे रहता है और एक ऑक्सिलरी वर्ब पीछे रहता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब सब्जेक्ट मतलब आगे रहेगा, इसी प्रकार आपको चेंज करना है जिस तरह हम बता रहे हैं। देखिए कुछ अलग नियम भी होता है, लेकिन नरेशन में जैसे चेंज करना है वैसे हम आपको
बता रहे हैं कैसे चेंज करना है आपको, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट को उस साइड ला देंगे। एसर्टिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि एसर्टिव का मतलब एफर्मेटिव या निगेटिव। तो एफर्मेटिव या निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट को उस साइड में रखते हैं। चलिए हम यहाँ रखते हैं यू को, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू और आर बीच में आ जाएगा, यू आर पुअर। तो ये हो गया हमारा एसर्टिव। इस तरह से बनाना है। ये इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव से क्या बन गया, एसर्टिव। चलिए और भी देखते हैं कुछ, तो दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर है हमारा, दूसरा नंबर आप लिखिए जल्दी से, डिड यू नो, डिड यू नो कैसे बदलाएगा सर। देखिए मैंने आपको बताया था कि टेंस भी आपका क्लियर होना चाहिए। ये देखिए ये जो चेंज हुआ है, ध्यान दीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ। ये जो चेंज हुआ ये है एसर्टिव, एसर्टिव, और ये था हमारा इंट्रोगेटिव। ये क्या था हमारा, इंट्रोगेटिव। और फिर यहाँ लिखे हम इंट्रोगेटिव, और अब हम लोग किस में बदलेंगे इसको, एसर्टिव में, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए ये है हमारा ए भी एक ज्वेलरी वर्ब, मैंने बताया था आगे रहता है सब्जेक्ट, और ये हमारा V1 है। तो देखिए आपको पता है डीड किस में लगता है, मैंने आपको बताया था कि सिंपल पास्ट में डीड लगता है। सिंपल पास्ट अब कहिएगा टेंस का भी नॉलेज होना जरूरी है, बिल्कुल होना, टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। आपको मैंने टेंस पढ़ाया था, सिंपल पास्ट में क्या बताया था कि अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और निगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस डीड और प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि हम इंट्रोगेटिव में इसको बदलेंगे तो क्या हो जाता है, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सॉरी नॉट नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो वही देखिए यहाँ पर क्या लगा है, डीड लगा है, सब्जेक्ट लगा है, फिर V1 लगा है। मतलब कि ये देखिए ये है हमारा इंट्रोगेटिव, ये है हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। इसको यदि हम बदलेंगे एफर्मेटिव या निगेटिव में तो हमको इस फॉर्म में जाना होगा, मतलब ये दोनों सेंटेंस में किसी में कन्वर्ट करना होगा। मतलब यूँ समझिए, या तो ये इसमें कन्वर्ट होगा या इसमें कन्वर्ट होगा। तो वो कैसे देखेंगे, इसमें नोट रहेगा तब ना इसमें कन्वर्ट करेंगे, नोट तो है नहीं, तो हमको इसमें कन्वर्ट करना होगा, नहीं समझे, मतलब इसमें एफर्मेटिव में जा करके तब एसर्टिव में बदलाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा बताइए, सब्जेक्ट इधर आएंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, तो सब्जेक्ट क्या है बताइए, यू, तो यू कर दिए। और देखिए इसमें क्या एक्सिलरी वर्ब है, नहीं है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V2 कैसे होगा भाई, तो ये जो एक्सिलरी वर्ब तो देना नहीं है, V2 ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो इसका V2 क्या हो जाएगा, नो का हो जाएगा V2 न्यू, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, देखिए ये लिख दिया, ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा V2। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, ऑब्जेक्ट रहता तब ना, और एक ज्वेलरी वर्ब तो लुप्त हो गया। तो इस तरह से ये हमारा बदलाया, मतलब किससे बदलाया, इंट्रोगेटिव से किस में बदलाया, एसर्टिव में, ठीक है। तो दो सेंटेंस मैंने बदल के दिखाया, और भी दो चार सेंटेंस को बदल लेते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव से एसर्टिव में, तब हम लोग नरेशन पे आएंगे। क्योंकि देखिए ये बेसिक जानना आपको अति आवश्यक है, ये यदि आप नहीं जानेंगे तो क्या होगा, फिर नरेशन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। दो तीन सेंटेंस और आपको बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए चलिए कैन सी डू, तीसरा नंबर है आपका, कैन सी डू। देखिए ये है हमारा इंट्रोगेटिव, इसको हमको चेंज किस में करना है, एसर्टिव में। चेंज किस में करना है इसको हमको, एसर्टिव में। एसर्टिव में एक और ले लेते हैं इंट्रोगेटिव, फिर इसको हम एक और ले लेते हैं, हैव यू नो टाइम, हैव यू नो टाइम। इसको हमको किस में बदलना होगा, एसर्टिव में, एसर्टिव। चलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना चाहिए था मुझे, हैव यू नो टाइम, हैव यू नो टाइम। चलिए तो देखिए ये दोनों सेंटेंस को मैं फिर से बदल रहा हूँ, उसके बाद और एक दो सेंटेंस प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम लोग नरेशन पे आ जाएंगे।
तो देखिए ये क्या है, ये है हमारा एक्सिलरी वर्ब, आपको पता है कैन, और ये क्या है सब्जेक्ट, और ये क्या है V1। तो सब्जेक्ट को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा सी, उसके बाद कैन दे देंगे, तब क्या दे देंगे डू, और लास्ट में क्या देना है फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा एसर्टिव में बदला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है हमारा एभी, और ये है सब्जेक्ट, और ये अदर वर्ड है। तो क्या करेंगे बोलिए, सब्जेक्ट को इधर लाएंगे यू, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब यू हैव, फिर नो टाइम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, मतलब कि क्या करेंगे हम सब्जेक्ट को आगे ला देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट को क्या करेंगे आगे ला देंगे, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा हमारा एक तरह से एसर्टिव में बदल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट को आगे ला देंगे तो क्या हो जाएगा एसर्टिव में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये जो था कैन सी डू, ये इंट्रोगेटिव में था, इसको हम क्या किए सब्जेक्ट आगे लाए, फिर कैन लाए एक्सिलरी वर्ब, फिर क्योंकि आपको पता है एसर्टिव का मतलब एफर्मेटिव या नेगेटिव। तो एफर्मेटिव नेगेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है एक्सिलरी वर्ब होता है, उसके बाद फिर आपका जो मेन वर्ब होता है वो लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट पहले लिखते हैं एसर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। तो वही मैंने किया है। तो चलिए कुछ और भी एक दो सेंटेंस बना लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए अगला हमारा है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। एक और सेंटेंस है हु आर यू, हु आर यू। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, देखिए एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जो वेयर है ऐसे तो हम इसको एफर्मेटिव में बदलेंगे तो वेयर एफर्मेटिव में नहीं होता, ये आप कहिएगा वेयर नहीं होता है। लेकिन नरेशन में जो आपको बदलना होगा वो क्या करना होगा, वेयर को भी नहीं हटाना, एक भी वर्ड काट, ये वेयर काटना नहीं है आपको, नहीं समझे, वेयर को काटना आपको नहीं है, वेयर भी लिखाएगा इसमें, ठीक है। तो अब कैसे क्या करेंगे सर, वेयर भी लिखाएगा तो आप यहाँ पर कर दीजिएगा वेयर, वेयर को रहने दीजिएगा, ठीक है। और इसको हम किस में बदल रहे हैं एसर्टिव में। उसके बाद देखिए अब यू हो गया, डू तो हट जाएगा, ठीक है। वेयर यू लिव, इस तरह से। सर ये तो लग रहा है गलत बनाए, कैसे होगा ये वेयर यू लिव, ये तो गलत लग रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि नरेशन में जो हम लोग बदलेंगे इसी तरह से बदलेंगे, वेयर को नहीं हटाना है, क्वेश्चन वर्ड को हटाना नहीं है आपको, समझ रहे हैं। इसी तरह से बदलाएगा वेयर यू लिव, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे बदल देंगे, नरेशन में इसी तरह से बदलाएगा, ठीक है, वेयर यू लिव, ठीक। और ऐसे तो आपको पता है कि एफर्मेटिव में ऐसे जाएगा, तो वेयर तो एफर्मेटिव में नहीं होता है, क्योंकि वेयर हुआ इसका मतलब इंट्रोगेटिव हो गया। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वेयर को हटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, एसर्टिव वाला है एक और। तो देखिए ये जो यहाँ पर है, फिर तो वही वाला समस्या हो जाएगा हूँ। अब हूँ हो गया, और सब्जेक्ट को इधर लाइए हूँ यू, और एक्सिलरी वर्ब को उधर ले जाइए आर। ये क्या किए सर, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। यहाँ पर आप क्या कर दिए कि हूँ दे दिए, पहले यू दे दिए, फिर आर दे दिए, तो गलत लग रहा है कुछ भी आप लिख रहे हैं। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान दीजिए, नरेशन में हम इसी तरह क्यों लिखेंगे, क्योंकि जिसमें क्वेश्चन वर्ड होगा आगे उसमें तो मतलब इफ या वेदर तो लगेगा नहीं। इफ या वेदर के बदले में यही क्वेश्चन वर्ड न रहेगा, इफ या वेदर के बदले में यही क्वेश्चन वर्ड रहेगा, इसीलिए हम इसको नहीं हटाएंगे। क्वेश्चन वर्ड को हम नहीं हटाएंगे नरेशन में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, नहीं हटाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड इसमें ही रह जाएगा। इसे आपको कहना होगा ये सेंटेंस गलत है, एसर्टिव एफर्मेटिव में तो वेयर नहीं होता है, हूँ नहीं होता है एफर्मेटिव में, ठीक है। आपका मानना सही है, बट अकॉर्डिंग टू नरेशन जब हम लोग बनाएंगे तो ये रहने देना होगा, क्योंकि हम इसमें कनेक्टर तो लगा नहीं रहे हैं, इफ वेदर तो लगा नहीं रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, मतलब ये रह जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नरेशन चेंजिंग, ठीक है। तो नरेशन के अनुसार चलिए एक और लिख लेते हैं हूँ विल यू, एक सेंटेंस और लिख लेते हैं हूँ विल यू। इधर भी जगह बच रहा है तो इधर ही मैं लिख देता हूँ आपके लिए। चलिए एक सेंटेंस और है हूँ विल यू। इसको कैसे चेंजिंग करेंगे सर, ठीक है। हू विल, यहाँ चलिए मैं देता हूँ गो, हू विल गो, ठीक है, यू नहीं गो। अब तो समझ में नहीं आ रहा है, एक चीज़ समझिएगा, मैंने आपको पहले बताया था वॉइस में, याद करिए कि ये हूँ जो है ये सब्जेक्ट का काम भी करता है। तो एक तरह से ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, और ये भी का तो है ही, और ये वर्ब। अब बताइए कि ये जो हूँ विल गो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वर्ब वन। अब बताइए हमको हूँ भी नहीं हटाना है, हूँ भी हमको
नहीं हटाना है। और ये देखिए एक बार फिर से समझिएगा बात को, ये नॉमिनेटिव केस एक बार मैं फिर से इसको लिख देता हूँ थोड़ा बड़ा करके ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए ये को इधर, क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, चलिए हु विल गो। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो शब्द है हमारा हु का यूज सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं, और ये है हमारा ए भी ऑक्सिलरी वर्ब, और ये है हमारा V1। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये भी सब्जेक्ट है और ये ए भी, और इसमें कोई सब्जेक्ट दिख रहा है आपको नहीं ना, तो सब्जेक्ट का काम हमारा हूँ कर रहा है, हूँ का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, तो यही सब्जेक्ट है। आपको मैंने वॉइस में बताया था कि ये सब्जेक्ट का काम करता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, WHOM हुम। हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हुम। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये भी है, ये V1 है। तो एसर्टिव का क्या फॉर्म है कि पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, उसके बाद V1 होना चाहिए। तो यही चीज़ हम लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसको तो हटाना नहीं है हमको। तो यही चीज़ आप इसमें नीचे लिख दीजिए। कैसे इसको चेंज करेंगे एसर्टिव में? एसर्टिव में क्या चेंज करेंगे, हूँ लिख दीजिए, उसके बाद विल लिख दीजिए, उसके बाद क्या लिख दीजिए, गो लिख दीजिए। ठीक है, हूँ विल गो। ठीक है, तो क्या हो गया, हूँ विल गो। समझ रहे हैं, ये हो गया एसर्टिव में चेंज। मतलब आप समझ गए हैं कि एसर्टिव में जो चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या किया, सेम यही लिख दिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा था, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये क्या हमारा मतलब मेन वर्ब। ठीक है, तो वही हो गया। तो फाइनली आपने सीख लिया है कि इंट्रोगेटिव को एसर्टिव में कैसे बदलते हैं। अब हमको क्या करना होगा, अब आगे जो आपके लिए करेंगे, अब नरेशन पर आते हैं कि कैसे हम लोग नरेशन को बनाएंगे। मतलब बनाएंगे क्या, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाएंगे, उसको मतलब इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए फटाफट इसको मैं मिटाता हूँ और आप लोग कॉपी पेन निकालिए और नरेशन को बनाना है हम लोगों को। अब जो भी बेसिक था वो हमने सीख लिया है, अब हम लोग को नरेशन को बनाना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बेसिक सीख चुके हैं। चलिए तो फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए अब क्वेश्चन है हमारा, मैं लिखता हूं, चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बदलना है डायरेक्ट से। ठीक है, चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो किस में बदलना है, इनडायरेक्ट। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, तो चलिए फटाफट लिखते हैं। एक क्वेश्चन है सबसे पहला हमारा, सी सेड टू राम। क्वेश्चन है पहला, नंबर 1 एग्जाम्पल, सी सेड टू राम, सी सेड टू राम, हैव यू ए रेड पेन, हैव यू ए रेड पेन। शायद आप लोग को दिख रहा होगा पूरा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं और फटाफट लिखिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को दिख रहा है। तो यही है हमारा स्पेशल रूल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यही हमारा स्पेशल रूल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, एकदम पूरा आपको ध्यान से देखना है, इधर उधर वीडियो को जरा सा भी काटना नहीं है, क्योंकि यदि आप वीडियो को जरा सा भी काटेंगे तो क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज फिर तो आप उसी तरह से हो जाएंगे, आप समझेंगे नहीं। आपको मैं जो बता रहा हूँ एक एक बात, एक एक पॉइंट पर आप गौर करिए, हर चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच, और इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो पता है हमको जनरल रूल भी फॉलो करना है, पर्सन भी चेंज करना है, टेंस भी चेंज करना है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब वर्ड भी आएगा तो वर्ड भी चेंज करना है। चूँकि ये जो हमारा है ये पास्ट टेंस में, मैंने बताया था कि ये यदि पास्ट टेंस में होगा तो इस साइड का हम क्या करेंगे, टेंस में भी चेंज करेंगे, हर बहुत सारा चीज़ चेंज होगा। ये मैंने इस जनरल रूल में ही आपको बता दिया था। तो सबसे पहले देखिए इस साइड को हमको कोई काम धंधा ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, इसको हम क्या करेंगे, सी को सी रहने देंगे। ठीक है, आपको पता है क्या करेंगे, सी को सी रहने देंगे। उसके बाद हमने बताया था आपको कि सेड टू
को आप आस्क्ड में बदल दोगे, आस्क्ड में भी बदल सकते हैं, या फिर आप क्या बदल सकते हैं, मैंने आपको बताया था डिमांडेड में बदल सकते हैं, आस्क्ड में बदल सकते हैं, और किस में बदल सकते हैं, डिमांडेड में बदल सकते हैं। उसके बाद इंक्वायर्ड में बदल सकते हैं, किस में बदल सकते हैं, आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में या डिमांडेड में, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि आस्क्ड में ज़्यादातर यूज किया जाता है, डिमांडेड वगैरह ये सब बहुत ही कम रेयर केस में यूज होता है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं इसके बदले में, आस्क्ड, चूँकि मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, आस्क्ड, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, सी आस्क्ड, उसके बाद राम, ठीक है। यहाँ तक तो आपने समझा, इधर तो कुछ नहीं करना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं ना हम, सी आस्क्ड राम। अब देखिए इन्वर्टेड कोमा का बारी आया। इन्वर्टेड कोमा के बदले आपने बताया था इफ़ या वेदर, उनमें से बताया कि इफ़ ज़्यादा चलता है तो इफ़ लगाइए। लेकिन कब इफ़ लगाएंगे, जब इधर हमारा एक्सुलरी वर्ब से शुरू होगा। तो क्या एक्सुलरी वर्ब से शुरू है, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तब इफ़ या वेदर नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एक्सुलरी वर्ब से शुरू है तब हम क्या लगा देंगे, इफ़ लगा देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया, सी आस्क्ड राम इफ़। अब आपको ये चीज़ देखना है, ये पहले टेंस कौन सा है, आप देखिए ये कौन सा पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो सब चीज़ चेंज होगा, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर्स पार्ट ऑफ स्पीच, तो सब चीज़ पर ध्यान देना होगा, इसलिए गौर करिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा ए भी, और ये जो है इधर है ही, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसको एसर्टिव में बदलेंगे। एसर्टिव में बदलेंगे तो क्या होगा, ये एसर्टिव में बदलाएगा तो यू आगे आएगा, यू क्या होगा, आगे आएगा। तो यू कौन सा पर्सन है बताइए, कहिएगा सर यू कौन सा पर्सन है। तो यू पर्सन है हमारा सेकेंड पर्सन, ये क्या है, सेकेंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है ये सेकेंड पर्सन है, ठीक है। तो आपने सीखा था चेंज ऑफ पर्सन में कि सेकेंड पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इस साइड में देखिए ये हमारा है सब्जेक्ट, और ये हमारा है वर्ब, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर जो हम चेंज करेंगे किसके अनुसार करेंगे, राम के अनुसार। तो यू के जगह पे राम हो जाएगा। कहिएगा राम नहीं, राम होगा क्या सर, राम नहीं होगा, क्योंकि राम नाउन है, हमको क्या लिखना होगा, प्रोनाउन लिखना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये सब्जेक्ट आगे आएगा, हमको इसको एसर्टिव में बदलना है, तो यू को इधर आगे लाएंगे ना, तो यू के बदले में क्या आ जाएगा, ही। तो ही लिख दिए यहाँ पर। समझ में नहीं आया सर कैसे लिख दिए ही। देखिए अगर इस सेंटेंस को आप बनाइएगा, मान लीजिए यहाँ पर समझिए, यहाँ अगर नहीं समझ में आया, इस सेंटेंस को आप मान लीजिए आपको बोला एसर्टिव में बदलने के लिए, क्योंकि एसर्टिव में बदलना है सेंटेंस को, क्या बनाइएगा, बोलिए क्या करिएगा, यू हैव ए रेड पेन, लिखिएगा कि नहीं, यू हैव ए रेड पेन, ये लिखिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वही चीज यहाँ कर चुके, लेकिन अब 10 बार नहीं लिखेंगे इसको। अब इसी को हमने क्या कर रहे हैं, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए तो इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब इसको हम इसमें पहले कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यू के बदले सेकेंड पर्सन है क्या देंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू का क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि राम के बदले में प्रोनाउन क्या होता है, ही, तो ही दे दिए। अब देखिए ये है हाइब, तो मैंने बताया था कि हाइब या हाइज का हम देंगे हाइड, क्या देंगे, हाइड। चेंज ऑफ टेंस याद करिए, तो हाइब या हाइज का क्या हो जाएगा, हाइड। तो क्या हो जाएगा, ही हाइड। उसके बाद क्या हो जाएगा, ही हाइड, और क्या हो जाएगा, ए रेड पेन। तो ए रेड पेन दे दिए, यहाँ पर जो है इन्हें बदलाएगा, ए रेड पेन। और लास्ट में क्या देना है, फुल स्टॉप। तो हमने जनरल रूल भी फॉलो कर लिया। तो हमारा इसका नरेशन क्या बना, फाइनली नरेशन, सी आस्क्ड राम इफ ही हैड अ रेड पेन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। और अब दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। इसी तरह से आपको एग्जाम्पल बनाना है, जल्दी से लिख लीजिए। और मुझे उम्मीद है यदि आप शुरू से हर चीज़ पर फोकस कर रहे होंगे तो आपको डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको लिखिए और दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और दूसरे एग्जाम्पल पर हम लोग चलते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है हमारा,
दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल है राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता, डिड यू टीच माई सिस्टर, डिड यू टीच माई सिस्टर। चलिए दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। चलिए तो देखिए क्या है हमारे पास, राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता, डिड यू टीच माई सिस्टर, डिड यू टीच माई सिस्टर। देखिए इस साइड को हम लोग बोलते हैं, समझिएगा एकदम गौर से ध्यान से देखना है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला यदि आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो राम सेड टू सीता, डिड यू टीच माई सिस्टर, ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, फटाफट बताइए आप क्या करते हैं। सबसे पहले ये तो राम का तो राम ही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं, तो राम का तो राम ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बताइए, राम का राम ये था, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है हमारा वर्ब, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो राम का राम, और इसका क्या करेंगे सर, तो आस्क्ड लिख देंगे। मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि इधर होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के बदले आस्क्ड लगाएंगे, डिमांडेड भी लगा सकते हैं, और भी मैंने बताया आपको रिक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन आस्क्ड ज़्यादा प्रचलित है इसीलिए आस्क्ड लगाना है। तो राम आस्क्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, राम आस्क्ड सीता, क्या हो गया हमारा, राम आस्क्ड सीता। अब इस साइड का हमको मतलब इफ या वेदर देने से पहले आपको सोचना होगा कि इधर क्या से शुरू हुआ है। तो ये देखिए डिड हमारा ए भी है, और मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब से यदि सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे बताइए, हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब से यदि सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हम यहाँ पर इफ या वेदर लगाएंगे। तो इफ लगा देते हैं, चलिए इफ, तो क्या हो गया, राम आस्क्ड सीता, उसके बाद क्या हो गया इफ। अब यहाँ पर देखिए ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्या है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसको हमको चेंज किस में करना होगा, असर्टिव में। तो बताइए ये है हमारा डिड यू टीच माई सिस्टर, डिड यू टीच माई, डू या डिड किस में लगता है बताइए, डिड किस में लगता है, तो सिंपल पास्ट में लगता है। इसको यदि हम असर्टिव में बदलेंगे इस सेंटेंस को, तो मैं यहाँ पर बदल के आपको दिखा रहा हूँ एक डब्बा में, समझिएगा। ये हम क्या करेंगे, यू सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, यू, उसके बाद देखिए ये डिड तो खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ V2 आ जाएगा, यू, उसके बाद क्या हो जाएगा टाउट, यू टाउट, ठीक है। उसके बाद माई सिस्टर, ये क्या कर रहे हैं सर, यू टाउट माई सिस्टर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यू टाउट माई सिस्टर, ये कैसे किए सर, इस सेंटेंस को हम किस में बदले, असर्टिव में बदले इस सेंटेंस को हम किस में बदले, असर्टिव में। तो ये सब्जेक्ट आगे आ गया, ये जो सब्जेक्ट था हमारा ये क्या हुआ, ये आगे आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये हमारा क्या है सब्जेक्ट, और ये क्या है V1 है। उसके बाद ये अदर वर्ड है, या अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये हमने क्या किया, सब्जेक्ट को आगे लाया, और V1 के जगह V2 क्यों आया सर, क्योंकि एफर्मेटिव में क्या होता है, एफर्मेटिव में V2 हो जाता है सिंपल पास्ट में, और ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो इसको हमने क्या किया, देखिए असर्टिव में बदला, तो क्या हो गया, यू टाउट माई सिस्टर। तो यू टाउट माई सिस्टर, देखिए वैसे बच्चे को समझ में आएगा जो टेंस पढ़े हुए हैं। टेंस यदि क्लियर नहीं है तो टेंस वाला वीडियो भी देख लीजिए मेरे चैनल पे, आपका डाउट हर डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बोलिए, यू टाउट माई सिस्टर है। तो अब बोलिए यू कौन पर्सन है, यू है हमारा सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सीता के अनुसार, तो सीता का प्रोनाउन क्या होगा, सी। तो सी लिखिए यहाँ पर, क्या लिखना होगा, सी। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट है ये, उसके बाद क्या है ये V2 है। तो हमने बताया था कि V2 किस में बदलेगा, V2 बदलेगा हार्ड प्लस V3 में।
क्योंकि ये सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट। मैंने बताया था पास्ट में पहला नंबर पास्ट तीसरा नंबर में बदलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्ड प्लस V3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हार्ड और V3 उसका होता है टाउट, तो वही टाउट लिख दिए, हार्ड प्लस टाउट। उसके बाद यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ है पर्सन, माई। ये पर्सन तो बदला गया, ये पर्सन भी चेंज होगा ना, माई है तो माई कैसे चेंज होगा, माई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार भाई साहब, ये सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, इसका कनेक्शन यहाँ। तो क्या यहाँ राम सिस्टर लिख दें, नहीं, क्योंकि ये मतलब एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, उसका ही लिखना होगा। तो राम का ही हो गया प्रोनाउन, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव देखिएगा डब्बा में जो बताए थे, हिज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हिज सिस्टर। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हिज सिस्टर, हिज सिस्टर, ठीक है। और लास्ट में फुल स्टॉप देना है। तो क्या हो गया, राम आस्क्ड सीता इफ सी हाइड आउट हिज सिस्टर। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे एग्जाम्पल की ओर जाएंगे। राम आस्क्ड सीता इफ सी हाइड आउट हिज सिस्टर। तो इस तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। फटाफट लिखिए और हम लोग चलेंगे तीसरे एग्जाम्पल की ओर, जल्दी से लिखिए और तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलेंगे हम लोग, फटाफट लिखिए। ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए मैं लिखता हूँ अब तीसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एक बात और कह दूँ कि जो फेसबुक पर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर जाइए और GEC क्लासेस सर्च करिए और हमारा फुल वीडियो वॉच करिए। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। और चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। उसके बाद तीसरा नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं। तीसरा नंबर एग्जाम्पल है हमारा, चलिए तीसरा नंबर एग्जाम्पल है हमारे पास। राम said to me does he know you, does he know you। चलिए यहाँ पर मैं इसको फटाफट लिखिए। अब इस एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास जो सेंटेंस है, आपको पता है इधर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और इस साइड को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और इस साइड के हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो क्या करेंगे बताइए कि राम का पहले ये सब्जेक्ट है हमारा, यह क्या है हमारा सब्जेक्ट, और यह क्या है हमारा वर्ब, और यह क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, यह क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो राम का तो पहले राम दे देंगे यहाँ पर, राम का राम। उसके बाद बताइए आस्क सेड टू का क्या देंगे, आस्क्ड। जस्ट अभी हमने आपको बताया था कि सेड टू का क्या देना है, आस्क्ड। तो राम आस्क्ड हो गया, मी हो गया, यहाँ तक तो कुछ चेंजिंग नहीं। मैंने बताया था कि यहाँ पर यदि एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम इफ या वेदर देंगे। यदि एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे, इफ या वेदर देंगे। तो ये क्या है हमारा एक्सुलरी वर्ब, ये क्या है सब्जेक्ट है, और ये है हमारा V1, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए एक्सुलरी वर्ब से बिल्कुल शुरू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ इफ दे देंगे, इफ। अब देखिए आपको क्या करना होगा, पहले मैंने क्या बताया था कि इस सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस दिख रहा है, इसको आपको बदलना होगा पहले असर्टिव में, तब यहाँ सेटिंग होगा। मतलब इसको असर्टिव में कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बदलेंगे सर इसको, ठीक है। तो डज है, डू डज किस में लगता है बताइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यदि आप टेंस पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि डू डज लगता है सिंपल प्रेजेंट में। तो ये जो सिंपल प्रेजेंट का एफर्मेटिव में बदलेगा,
एफर्मेटिव में तो डू डज नहीं लगता है। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट इन होता है। ये किसका होता है? ये होता है आपका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का, एफर्मेटिव का। तो इसको हम एफर्मेटिव में बदल रहे हैं असर्टिव का, मतलब चूंकि नॉट तो यहाँ है नहीं। तो चलिए क्या करेंगे, बोलिए। ही का ही हो जाएगा, उसके बाद ही और नो का KNOW का क्या हो जाएगा? नोज, ही नोज, उसके बाद यू। ये कैसे लिखे सर? क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये कैसे हुआ, मतलब ये जो हमारा हुआ ये एक तरह से ये हुआ सब्जेक्ट, ये क्या हुआ वर्ब, और ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम इसको क्या किया, इस सेंटेंस को जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको हमने क्या किया, असर्टिव में बदल दिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने क्या किया, असर्टिव में बदल दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम नरेशन में ले जाएंगे। तो नरेशन में क्या होगा, ये जो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट किस में बदलेगा? सिंपल पास्ट में बदलेगा। तो जल्दी से पहले आप इसको लिख लीजिए और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो सिंपल मतलब सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट किस में बदलेगा? सिंपल पास्ट में। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो सेंटेंस दिख रहा है इस सेंटेंस को हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये एक देखिए, एक ये है पर्सन और एक ये पर्सन ये है। तो पर्सन भी चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो चलिए इफ, उसके बाद यहाँ ही का ही रहने देंगे। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन नो चेंज। ही सी इट ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ नोज का क्या हो जाएगा? तो नोज ये है V1 या V5, V1 या V5। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? इसको हम चेंज करेंगे V2 में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि V1 या V5 किस में चेंज होगा, तो V2 में चेंज होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा न्यू, KNEW। न्यू क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा V1 या V5 है, V1 या V5 के बदले हम क्या लिखते हैं, V2। क्यों लिखते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट बदलेगा जाकर के सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट किस में बदलेगा? सिंपल पास्ट में बदलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट जो था वो किस में बदला, सिंपल पास्ट में। ठीक है, ही न्यू। अब देखिए यू का क्या हो जाएगा, यू सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी का यहाँ पर मी हो जाएगा क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट। तो मी का यहाँ हम क्या लिख दिए, मी लिख दिए। तो क्या हो गया, राम आस्क्ड मी इफ ही न्यू मी। तो जल्दी से आप लोग लिखिए और एक एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग यदि टाइम होगा तो चलिए फटाफट हम लोग एक एग्जाम्पल और को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। तो फटाफट चलिए एक एग्जाम्पल को और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 पर चलते हैं जल्दी से। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलिए लिखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ही सेड टू मी, he said to me are you joining tomorrow? चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखे हमने, he said to me are you joining tomorrow। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ये है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये क्या है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच। तो फटाफट पहले लिखिए यहाँ तक, उसके बाद हम इसको बनाते हैं। तो देखिए और टाइम भी कम है तो अब हम लोग फटाफट इसको करते हैं। तो ये है हमारा सब्जेक्ट इस साइड और ये है हमारा वर्ब। तो ये वर्ब हुआ और ये क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, ही का ही लिख देंगे और सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ही आस्क्ड, उसके बाद मी। ठीक है, ही आस्क्ड मी। उसके बाद देखिए ये जो सेंटेंस है इसको पहले हमको क्या करना होगा, असर्टिव में बदलना होगा। तो असर्टिव में कैसे बदलाएगा, ध्यान दीजिएगा। असर्टिव में ये कैसे बदलाएगा, ये अगर हम बदलेंगे तो असर्टिव में बदलाएगा तो हो जाएगा यू आर ज्वाइनिंग टुमारो। और मैंने आपको बताया था TOMORROW टुमारो। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ अगर एक जल्दी वर्ब से स्टार्ट हो तो इफ या वेदर देना है। चलिए यहाँ पर हम इफ दे देते हैं।
उसके बाद देखिए ये सेंटेंस को हमको क्या करना होगा, इसको पहले असर्टिव में बदल दिया, इसी को यहाँ रखना होगा। यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा, आई हो जाएगा, क्योंकि यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए हमने बताया था कि एम इज आर का क्या लिखेंगे, एम इज आर का वाज वर होगा, तो एम इज चेंज ऑफ टेंस याद करिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वाज हो जाएगा, आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज, तो क्या हो गया, आई वाज, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग का ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग का क्या लिखें, ज्वाइनिंग। उसके बाद टुमारो का मैंने बताया था आपको, यदि इधर पास्ट फॉर्म हो तो टुमारो का क्या लिख देंगे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। ये मैंने आपको बताया था किसमें, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। तो इसको लिखिए जल्दी से। तो क्या बनाया मैंने, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज ज्वाइनिंग द नेक्स्ट डे, तो क्या हो गया, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज ज्वाइनिंग द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से ये हमारा क्लियर होगा, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मारना है, जो भी करना है जितना जल्दी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये था। देखिए आपने सोचा होगा कि सर अभी तक यहाँ पर जो एक भी ऐसा आप सेंटेंस नहीं लिखे हैं जिसमें कि एक भी सेंटेंस आप ऐसा नहीं लिखे हैं जिसमें कि WH वर्ड से स्टार्ट हो, मतलब क्वेश्चन वर्ड से, तो वो वाला एग्जांपल भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चूंकि इस वीडियो का टाइम हो चुका है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल होगा जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होगा, उसमें इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वो होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसा लगा आप में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। आप लोग हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।